हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश और मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल जीके दिनेश सैन में। चलिए शुरू करते हैं। कल हमने इतिहास में मेवाड़ के इतिहास के भाग भाग 3 पढ़ा। आज भाग 4 पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 4 में। आज हम पढ़ेंगे रावल जेत्र सिंह। रावल जेत्र सिंह का शासनकाल 1213 से 1253 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं। रावल जेत्र सिंह मेवाड़ के शासक थे। इनके समकालीन दिल्ली का शासक इल्तुतमिश था और रावल जेत्र सिंह के पुत्र का नाम तेज सिंह था। तेज सिंह का विवाह विवाह किससे हुआ था? रुगा देवी से। रुगा देवी नाडोल पाली के शासक उदय सिंह की पुत्री थी। किसकी? उदय सिंह की पुत्री थी। कौन? रुगा देवी। रुगा देवी का विवाह किसके साथ हुआ? तेज सिंह। तेज सिंह किसका पुत्र था? जेत्र सिंह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रावल जेत्र सिंह ने मालवा पर आक्रमण किया था। मालवा का उस समय शासक था देवपाल परमार। ठीक है, और उसको रावल जेत्र सिंह ने पराजित कर उस पर अपना अधिकार किया था। और बाद में 1242 ईस्वी में रावल जेत्र सिंह ने गुजरात पर आक्रमण किया। गुजरात वीर धवल शासक थे और लवणीय प्रसाद वीर धवल और लवणीय प्रसाद को रावल जेत्र सिंह ने पराजित कर गुजरात पर भी अपना अधिकार स्थापित किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। रावल जेत्र सिंह के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रावल जेत्र सिंह के समकालीन मालवा शासक कौन था? देवपाल परमार। अभी हमने पढ़ा, जिसे रावल जेत्र सिंह ने पराजित किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रावल जेत्र सिंह ने गुजरात के गुर्जर प्रतिहार शासक वीर धवल व लवणीय प्रसाद को क्या किया था? पराजित किया था और गुजरात पर भी अपना अधिकार स्थापित किया था। आगे देखते हैं। रावल जेत्र सिंह ने नाडोल के सोहान शासक उदय सिंह। कौन? नाडोल के सोहान शासक उदय सिंह। कहाँ का? नाडोल का। कौन? सोहान शासक उदय सिंह को क्या किया था? पराजित कर नाडोल पर भी अधिकार किया था। नाडोल कहाँ है? नाडोल हमारे ये है उदय नाडोल। अब पता नहीं मुझे भी। आगे देखते हैं। उदय सिंह ने मेवाड़ के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। मैत्रीपूर्ण मतलब मित्रता का संबंध स्थापित किया। इसमें क्या हुआ था? रुगा देवी उदय सिंह कौन था? मेवाड़ का शासक नहीं। उदय सिंह की पुत्री थी रुगा देवी का विवाह मेवाड़ के शासक जेत्र सिंह के पुत्र तेज सिंह के साथ करवाया। तो ये क्या हुआ? मैत्री समझौता हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रावल जेत्र सिंह साम्राज्यवादी विस्तार नीति थी इसकी, मतलब साम्राज्य को बढ़ाना। और इसके समकालीन दिल्ली का शासक इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश भी साम्राज्यवादी विस्तार नीति पर करता था। ठीक है, अपने साम्राज्य का विस्तार करता था। और रावल जेत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य किसके मध्य? जेत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य भूताला का युद्ध हुआ। कब? 1226 ईस्वी में। स्थान था राजसमंद। ठीक है, राजसमंद में इनका युद्ध हुआ, जिसमें विजेता जेत्र सिंह था। ठीक है, जेत्र सिंह रहा था। और नोट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नोट इम्पोर्टेंट है, ये आप याद रख लेना। भूताना का युद्ध कब हुआ? 1226। और गोपीनाथ शर्मा अपना इतिहास में अलग अलग मत देते हैं, जिसमें समय तो कुछ अलग बताते हैं। इसमें भी गोपीनाथ शर्मा ने कुछ मत दिया। भूताला का युद्ध 1226 में नहीं, गोपीनाथ ने बोला 1222
29, 1222 से 29 के मध्य हुआ, मतलब 1226 के, 26 परफेक्ट नहीं है, 1222 से 2229 के मध्य हुए, ये गोपीनाथ शर्मा ने कहा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। इस युद्ध के पश्चात मुस्लिम सैनिकों ने आहड़, नागदा को क्षति पहुंचाई। किस किस शहर को? आहड़ और नागदा को। ठीक है, इसका कारण जेत्र सिंह ने राजधानी चित्तौड़ को बना दिया। इसके कारण आहड़ और नागदा को क्षति पहुंचाई, तो जेत्र सिंह ने अपनी राजधानी चित्तौड़ बना दी। पहले आहड़ राजधानी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखते हैं रावल जेत्र सिंह, इनका शासनकाल 1213 से 1253। दिल्ली का शासक इल्तुतमिश, इल्तुतमिश की 1236 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है, और इल्तुतमिश के बाद बनता है नासिरुद्दीन। नासिरुद्दीन बनता है दिल्ली का शासक, और नासिरुद्दीन का भाई कौन? नासिरुद्दीन का भाई जलालुद्दीन। जलालुद्दीन कन्नौज यूपी का शासक था। उसने रावल जेत्र सिंह के से शरण ली, और क्योंकि नासिरुद्दीन ने 1248 ईस्वी में कन्नौज पर आक्रमण का अधिकार कर लिया, तो जलालुद्दीन ने रावल जेत्र सिंह के मेवाड़ में शरण ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और बाद में 1248 ईस्वी में जलालुद्दीन को शरण जेत्र सिंह ने दी। इस कारणवश नासिरुद्दीन ने 1248 ईस्वी में मेवाड़ पर भी आक्रमण किया, लेकिन ये आक्रमण असफल आक्रमण था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने पढ़ा इल्तुतमिश के पश्चात दिल्ली का प्रमुख शासक कौन था? नासिरुद्दीन बना, और नासिरुद्दीन का भाई जलालुद्दीन कन्नौज यूपी का स्वामी मतलब शासक था। 1248 ईस्वी में मेवाड़ शासक जेत्र सिंह द्वारा जलालुद्दीन को शरण देने पर नासिरुद्दीन द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण किया, जो कि असफल आक्रमण था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रावल जेत्र सिंह का पुत्र रावल तेज सिंह। ठीक है, रावल जेत्र सिंह की मृत्यु कब हुई? कोई पूछे, 1253 ईस्वी में रावल जेत्र सिंह की मृत्यु हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रावल तेज सिंह। रावल तेज सिंह उपाधि महाराजाधि राज, इसका अर्थ परमेश्वर पर्व भट्टाकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तेज सिंह के शासनकाल में मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ सावर्क प्रतिक्रमण सुनी, जो कि 1260 ईस्वी में कमल चंद्र नामक चित्रकार द्वारा चित्रित किया गया। किसके द्वारा? कमल चंद्र द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखते हैं, यहाँ तो समझाया गया है, यहाँ देख लेते हैं हम सीधा, यहाँ से आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, रावल तेज सिंह 1255 से 56 ईस्वी में मेवाड़ सुल्तान नासिरुद्दीन ने कुतलग खां को कैद करने हेतु मेवाड़ पर बलबन के नेतृत्व में सेना भेजी, लेकिन आक्रमण असफल रहा। ये आक्रमण क्यों किया गया? कुतलग खां को कैद किया था किसने? तेज सिंह ने। ठीक है, उसने कैद किया, तो नासिरुद्दीन ने बलबन को सेना के नेतृत्व के रूप में भेजा मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए, लेकिन ये आक्रमण असफल रहा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1260 ईस्वी में गुजरात के शासक बिशलदेव को पराजित किया, और उमापतिवार लबद पोट प्रताप की उपाधि धारण की, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शक्तिशाली व उदारक शासक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रावल समर सिंह। रावल तेज सिंह की मृत्यु हो जाती है 1273 ईस्वी में, और रावल समर सिंह 1273 से 1302 ईस्वी में। ठीक है, उपाधि तिलोका का अर्थ होता है
3 लोगों का राजा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीव हत्या पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम शासक कौन था? समर सिंह। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है इम्पोर्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये मतलब किसने बोला कि प्रतिबंध लगाना चाहिए जीव हत्या पर? तो उनका दरबारी था जैन विद्वान रतन प्रभ सूरी व पार्श्व चंद्र के कहने पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और समर सिंह के काल में प्रमुख दरबारी विद्वान कौन कौन से थे? दरबारी जैन विद्वान तो थे रतन प्रभ सूरी और पार्श्व चंद्र, और हिंदू में थे भावशंकर सॉरी और दयाशंकर। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। समर सिंह के शिल्पी कौन कौन से थे? कौन कौन थे? करम सिंह, पदम सिंह और केल सिंह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समर सिंह के समकालीन दिल्ली का शासक पहले जलालुद्दीन खिलजी था, 1290 से 1296। इनका काल था 1273 से 1302। ठीक है, 1290 से 1296 जलालुद्दीन खिलजी। इसके बाद है अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316। ठीक है, आगे देखते हैं। आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।